वेलकम टू माय चैनल बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ लिमिट। 3 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिमिट के देख लिए थे। लास्ट टाइटल जो हम लोगों ने थर्ड वीडियो में देखा था वो था एल हॉस्पिटल रूल, जिसके माध्यम से हम लोग 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म को डील करते थे। ठीक है, आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ गए होंगे लिमिट की सॉल्व करने विद द हेल्प ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग लिमिट सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों देखते हैं कुछ और। आज का जो फर्स्ट टाइटल है वो है जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म। ये देखने वाले हैं हम लोग। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की बात हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग डील करेंगे इनफाइनाइट पे 0 एंड 0 पे पावर 0। ठीक है, मैं इसको एक साथ लिख रहा हूँ क्योंकि ये इन दोनों के कॉन्सेप्ट एक ही हैं। ठीक है, ये सबसे स्पेशल केस है। इसकी बात हम लोग कर लिए हैं और ये देखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो बच्चों क्वेश्चन करते हैं। इस पे बेस्ट क्वेश्चन, इस फॉर्म पे बेस्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ। अच्छा, ये सारे जितने भी हैं कॉन्सेप्ट, इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इन सबों से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। सो मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ उन पे बेस्ट। हाँ, इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ले लेते हैं, एक्स इंटू साइन 1/x। ठीक है, ये और एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके पैरेलली। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स इंटू साइन 1/x, ये क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करने के बाद पता चलेगा कि ये एक्चुअली है क्या। अगर यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह इनफाइनाइट पुट करना पड़ेगा। इनफाइनाइट पुट करने पे ये क्या होगा, एक्स की जगह इनफाइनाइट पुट करो तो ये होगा इनफाइनाइट इंटू साइन 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। ठीक है, अच्छा साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। तो ये केस जो है वो किसका है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का है। ठीक है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म का है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो बच्चों, ये तो सिंपल है। 0 पुट करने पे अगर हम एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो यहाँ होगा 0 और यहाँ होगा साइन 1/0। ठीक है, तो ये हो गया 0 इंटू साइन 1/0 का मतलब क्या होगा, साइन इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा इसको पढ़ना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप ऐसे पढ़ोगे, साइन एट इनफाइनाइट, और ये क्या है, 0 इंटू साइन एट इनफाइनाइट। अगर हम साइन का ग्राफ प्लॉट करें, अगर मैं साइन का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो कुछ इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह इनफाइनाइट इधर मिलने वाला है आगे। तो साइन एट इनफाइनाइट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट तक पहुंचना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पता है कि इनफाइनाइट का मतलब एक बहुत ही लार्जर ग्रेटेस्ट वैल्यू है। लार्जर नहीं, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, बहुत ही बड़ी वैल्यू। ठीक है, और बहुत ही बड़ी वैल्यू पे आपको साइन बताना है। साइन के अंदर इनपुट क्या है, इनफाइनाइट है। तो साइन एट इनफाइनाइट क्या होगा, जो भी होगा उसका आंसर आपको पता है कि साइन मैक्स टू मैक्स कितना दे सकता है। साइन जो भी देता है मैक्स टू मैक्स 1 देता है, और मिनिमम कितना देता है, -1। ठीक है, चाहे इनपुट कुछ भी हो, साइन जो है -1 और 1 के बीच में ही अपना आंसर देता है। तो इस हिसाब से 0 इंटू साइन एट इनफाइनाइट क्या मिलने वाला है, जो भी मिलने वाला है, बट -1 to 1 ही होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 0। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो, जब भी आपको इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म दिखे तो एक्चुअली ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है। कैसे, जो 0 दे रहा है उसको हम नीचे ला सकते हैं। ठीक है, जो 0 दे रहा है उसको हम नीचे ला सकते हैं। नीचे यहाँ पे 1/0 लिख दो। ये अगर 0 नीचे आएगा तो 1/0 होगा। अच्छा, ये हो गया इनफाइनाइट, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट।
तो इसका मतलब है ये जो है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म ही है, ठीक है। तो इससे आप इस फॉर्म तक पहुंच सकते हो। जो भी जीरो दे रहा है, जो भी फंक्शन जीरो देगा या जीरो बनेगा, उसको नीचे कर दो, ठीक है। नीचे आने के बाद वो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे अगर हम x की जगह इनफाइनाइट पुट करते हैं तो यहाँ इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट इंटू साइन वन अपॉन इनफाइनाइट, तो वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, इनफाइनाइट बनाएगा, ठीक है। इस केस में आपको करना क्या होगा, एक लोगों को क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, जो भी जीरो बना रहा है उसको नीचे ले आओ। x तो ऊपर आएगा क्योंकि इनफाइनाइट देगा। अच्छा, मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है, साइन वन अपॉन एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वन अपॉन एक्स है, अगर ऊपर भी वन अपॉन एक्स मिल जाता तो आपका काम बन जाता, ठीक है। क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड लिमिट क्या होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स या फिर एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बनाता है, वन बनाता है, ये स्टैंडर्ड लिमिट है। बट कोई नहीं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, यहाँ पे नीचे साइन वन अपॉन एक्स कर दो और इस एक्स को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी होता है लिमिट का, जो अलजेब्रा होता है, वो क्या होता है कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए है और एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो लिमिट ऊपर भी जाता है, लिमिट नीचे भी आता है, ठीक है। तो ऊपर वन है, वन पे लिमिट ऑपरेट होगा तो आंसर क्या मिलने वाला है, वन ही मिलने वाला है। बट नीचे लिमिट आके क्या देगा, नीचे लिमिट आके क्या देगा, वन अपॉन लिमिट साइन वन अपॉन एक्स डिवाइडेड बाई वन अपॉन एक्स। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूँ तो वन अपॉन एक्स मतलब वन अपॉन इनफाइनाइट, यहाँ जीरो बनेगा और यहाँ भी जीरो बनेगा, तो साइन जीरो बाई जीरो बन रहा है। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट है नीचे, साइन समथिंग अपॉन समथिंग क्या देगा, वन देगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, वन अपॉन नीचे भी वन, तो फाइनल आंसर क्या होगा, वन। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो जब भी आपको जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म दिखे, जब भी आपको जीरो इंटू इनफाइनाइट फॉर्म दिखे, तो जो जीरो बनाता है उसको आप क्या कर दो, नीचे कर दो। इससे क्या क्रिएट हो जाएगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म को आप डील कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो डील करना आपने सीखा है, ठीक है। कहाँ पे सीखा है, पिछले वीडियोस में, ठीक है ना। उसके अलावा आप, मैंने बताया था कि जीरो अपॉन जीरो फॉर्म या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म जब भी मिले, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म जब भी मिले, तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आपको निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में है वन अपॉन एक्स एट प्लस एक्स पे पावर कितना है, वन बाई थ्री, माइनस का वन अपॉन टू एक्स है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले फॉर्म चेक करते हैं, क्योंकि लिमिट सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्म चेक करना पड़ेगा। तो एक्स की जगह जीरो पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो पुट करने पे देखो फाइनली जीरो पुट करने पे क्या मिल रहा है, वन अपॉन एक्स की जगह जीरो, तो ये पूरा जीरो बन गया। वन अपॉन जीरो क्या होगा, इन्फाइनाइट होगा। अच्छा, माइनस यहाँ भी एक्स की जगह जीरो, तो वन अपॉन जीरो क्या बनाएगा, इन्फाइनाइट। तो ये फॉर्म कैसा है, ये इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म है, ठीक है। तो मैंने बताया था जब भी इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म दिखे तब आपको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे होगा टू एक्स एट प्लस एक्स पे पावर वन बाई थ्री, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, टू माइनस, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एट प्लस एक्स पे वन बाई थ्री, ठीक है, ये आएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा,
ये क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो है। अब मैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं बाइनोमियल लगाने वाला हूँ। क्या लगाने वाला हूँ? बाइनोमियल। जब भी आपको पावर में कुछ फ्रैक्शन वगैरह दिख जाए तो आप बाइनोमियल यूज़ कर सकते हो। और बाइनोमियल कहाँ तक यूज़ कर सकते हो? 1 2 3, 2 या 3 टर्म तक, ठीक है। जैसे जैसे आपको ज़रूरत फील हो वहाँ तक आप जो है उतने टर्म तक बाइनोमियल को एक्सपेंड कर सकते हो। आपने सीखा होगा 1+x पे n के एक्सपेंशन में बाइनोमियल होता है, 2 3 टर्म तक लिख देते हैं, 1+nx प्लस n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। 3 टर्म देख लो, ठीक है ना, 3 टर्म तक प्लस डॉट 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 ये होता है। यहाँ पे हम लोग वही यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे 8 है। प्रॉब्लम ये है, ये 1+x पे पावर कुछ तो है नहीं ऐसा कुछ। यहाँ पे 1+x पे n का एक्सपेंशन आप ये जानते हो, तो इस 8 की जगह 1 होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 8 को कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर से, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो। अगर हम ऊपर से 8 को कॉमन ले लें यहाँ पे, तो 8 पे 1/3 बाहर आएगा। 8 पे 1/3 क्या होता है? 2 होता है। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा? 8 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ x/8 होगा और पावर कितना होगा? 1/3 होगा, ठीक है। डिवाइड बाई नीचे 2x, 8 कॉमन लो तो 8 बाहर आके कितना बनाएगा? 2 बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस x पे 1/3, ठीक है, सॉरी x/8 भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के बाद क्या होने वाला है? देखो 2 तो कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, बाहर कर लो। 2 बाहर हो जाएगा, लिमिट के बाहर हो जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, 2 बाहर, यहाँ बचेगा 1 माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 बाहर है तो 1 माइनस ये, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहे हैं, तो 1+x/8 पे 1/3 क्या होगा? 1 प्लस nx की जगह क्या होगा? 1/3 इंटू x/8, ठीक है। 2 टर्म तक बस एक्सपेंड मैंने कर दिया। मैंने बताया था अपनी ज़रूरत के लिए 2 या 3 टर्म तक आप एक्सपेंड कर सकते हो। नीचे भी वही काम कर रहे हैं, 2 इंटू 2x है मतलब 4x है, और यहाँ भी 1 प्लस 1/3 इंटू x/8, ठीक है। आपने 2 टर्म तक एक्सपेंड कर लिया, मतलब 2 टर्म तक bt लगा दिया, ठीक है ना। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये तो माइनस बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली जो है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ज़ीरो, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा x/24, x बाई कितना बचेगा? 24, वो भी माइनस साइन के साथ, क्योंकि इसका माइनस अभी आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई नीचे क्या मिलने वाला है? नीचे आपको मिलने वाला है 2x, ठीक है, इनटू ये कितना होगा? 24 प्लस x बाई 24, ठीक है। 24 से 24 कैंसिल आउट, ठीक है। x से x कैंसिल आउट, उसके बाद लिमिट पुट कर दिया जाए। लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे लिमिट 0 हो जाएगा, तो फाइनली आपको दिख रहा होगा आंसर इज़ -1/24 इंटू 2 -1/48, ये आपका आंसर है, ठीक है। लिमिट पुट करने के बाद ये आंसर मिल गया आपको। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 काम, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म और बाइनोमियल। बाइनोमियल का यूज़ आप कर सकते हो कभी भी लिमिट में 2 या 3 टर्म तक एक्सपेंशन करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। जब भी 1+x पे कोई फ्रैक्शन पावर हो तो 2 या 3 टर्म तक आप एक्सपेंड कर लो अपनी ज़रूरत के लिए, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है 1 पे पावर इनफाइनाइट फॉर्म, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अब इसमें क्या है? इसमें आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जब भी आपको लिख लो इफ़ fx एंड gx आर 2 फंक्शन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू a fx
इक्वल 0 इक्वल लिमिट x टेंडिंग टू a जी एक्स, देन तब क्या होगा, तब ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ एक्स पे पावर 1 अपॉन जी एक्स, ठीक है, इक्वल होता है e पे पावर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये याद रखना आपको, ठीक है। मतलब मैं बताता हूँ कि देखो दो फंक्शन आपके पास एफ एक्स और जी एक्स ऐसा होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे एक्सटेंडिंग टू ए पे एफ एक्स भी जीरो बनाए और एक्सटेंडिंग टू ए पे जी एक्स भी जीरो बनाए, ठीक है। ये दोनों क्या हों, जीरो के इक्वल हों। तब क्या होगा, जब भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 प्लस एफ एक्स पे पावर 1 अपॉन जी एक्स को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, ई पे पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा। मीन्स इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आपका आंसर होगा। ये कब होगा, जब फॉर्म कैसा होगा, 1 पे पावर इनफाइनाइट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स क्या है, 0 के बराबर। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें एफ एक्स की वैल्यू 0 ले लें तो 1 प्लस 0 पे पावर क्या होगा, 1 अपॉन जी एक्स कितना है, जी एक्स भी 0 है, तो 1 अपॉन 0, तो 1 प्लस 0 क्या होगा 1, ठीक है। और 1 अपॉन जी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये फॉर्म कैसा है, 1 पे पावर इनफाइनाइट। तो जब भी फॉर्म बनेगा 1 पे पावर इनफाइनाइट तो आप इसका यूज़ करोगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे है फंक्शन और जो भी ऊपर है फंक्शन 1 अपॉन करके जो भी है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और उसका लिमिट काट दो एक्सटेंडिंग टू ए, और सबको क्या कर लो, ई पे पावर के रूप में ले लो, ई पे पावर के रूप में ले लो, ठीक है ना। प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो भी आपने ये रिजल्ट देखा है, ठीक है, उसका कुछ पर्टिकुलर केस होता है कि हम लोग पर्टिकुलर केस देखते ही क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर दे देंगे, ठीक है। कैसे, देखो जैसे मान लो ये सारे पर्टिकुलर केस हैं, इसको देखते हैं। पहला है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स पे पावर क्या है, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ई होगी। अब देख लो क्या ये 1 पे पावर इनफाइनाइट वाला केस है, क्या ये 1 पे पावर इनफाइनाइट वाला केस है। पुट कर दो, एक्स की जगह 0 रख दो तो 1 प्लस 0 1 होगा, और एक्स की जगह 0 तो 1 अपॉन 0 क्या इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब 1 पे पावर इनफाइनाइट वाला केस है, इसका आंसर क्या मिलने वाला, ई। याद रखना है 1 प्लस एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स, या ऐसे भी याद रखना 1 के बगल में जो भी फंक्शन है अगर उसका रेसिप्रोकल पावर के रूप में है तो उसका आंसर क्या आएगा, ई आएगा। ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, ठीक है। अच्छा सेकंड क्या है, सेकंड में अगर कुछ इस तरह हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट और यहाँ पे क्या हो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इस पे पावर एक्स, इसका भी आंसर क्या होगा, ई होगा। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, इसका रेसिप्रोकल एक्स होगा। ये दोनों क्या है, अगर इस तरह है कि 1 के बगल में जो भी है उसका रेसिप्रोकल पावर के रूप में है तो उसका आंसर क्या आएगा, ई आएगा। याद रखना इस चीज़ को। थर्ड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है 1 प्लस लेमडा एक्स पे पावर क्या है, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। जो भी यहाँ पे है उसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन एक्स, लेकिन एक कांस्टेंट है, इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक कांस्टेंट है लेमडा, इसका आंसर क्या होगा, ई पे पावर लेमडा होगा। फोर्थ लास्ट केस लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यही केस कुछ ऐसा हो 1 प्लस लेमडा अपॉन एक्स पे पावर एक्स। देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, उस पे पावर क्या है, एक्स है, मतलब 1 अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल एक्स, बट लेमडा क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई पे पावर लेमडा, ठीक है। ये 4 केस आपको याद रखने हैं। ये आपका ये आपका बेसिक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये सारे जो है इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इसकी हेल्प से क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चलो क्वेश्चन से समझते हैं कि ये सब क्या है। हाँ, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं।
तो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या है, इनफाइनाइट है, 1+2/x पे पावर क्या है, x है। ठीक है, इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर कितना आसान है। अब देखो मैंने बताया था लिमिट अगर एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है या पर्टिकुलर केस। यहाँ पे 1+λ/x पे पावर x है, यहाँ पे 1/x, इसका रेसिप्रोकल x ऊपर, तो इसका आंसर क्या होगा, e पे पावर लैम्डा होगा। तो यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो लैम्डा की जगह क्या है, लैम्डा की जगह 2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, e पे पावर 2, फाइनल आंसर इज e पे पावर 2, e पे लैम्डा आपका आंसर है, e पे पावर 2। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1+sin a/n पे पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। लिमिट सॉल्व करने से पहले हम लोग फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म कैसा है, n की जगह आपको क्या करना है, इनफाइनाइट पुट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर n की जगह इनफाइनाइट पुट कर दें तो a/इनफाइनाइट क्या होगा, 0 होगा। एनी इनफाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट क्या होगा, 0 होगा। तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ बचेगा सिर्फ 1 और ऊपर n की जगह इनफाइनाइट। तो ये फॉर्म कैसा है, 1 पे पावर इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट में क्या होता है, ये fx होता है और ये जो भी है, ठीक है, ये नहीं पता। जैसे 1/ मान लो ये gx है, तो करना क्या होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं और e पे पावर के रूप में ले जाते हैं। तो e की पावर के रूप में ले जाओ और लिमिट क्या कर दो, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट कर दो और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये है मल्टीप्लाई होने के बाद n इंटू साइन a/n, यही मिलने वाला है। ठीक है, अब a/n है, ठीक है, a/n है, तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, e पे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ, तो साइन a/n को ऊपर रहने दो, इस n को नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, नीचे लाने के बाद क्या होगा, 1/n होगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो साइन में इनपुट जो है वो a/n है, यहाँ पे क्या है, 1/n है। तो यहाँ पे मुझे a बनाना पड़ेगा, तभी a/n मैच करेगा। तो यहाँ मैं a कर देता हूँ और इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1/a नीचे भी करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिल आउट होगा और 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दिमाग लगाओ, यहाँ पे सिर्फ इतने पे दिमाग लगाओ। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, साइन समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक है, क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। ठीक है, और ये a ऊपर चला जाएगा, ये तो 1 बन गया, 1/a नीचे है तो ऊपर जाने के बाद a बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, e पे a, e पे पावर a, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x पे पावर cot x है। ठीक है, अब लिमिट सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्म चेक करना पड़ेगा। x की जगह 0 रखो तो cos 0 क्या होगा, 1 होगा। 1 पे पावर cot 0 कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब 1 पे पावर इनफाइनाइट जनरेट हो रहा है। ठीक है, बट आप जानते हो लिमिट x टेंडिंग टू a 1+fx पे पावर समथिंग 1/gx होता है। ठीक है, तो उसका आंसर आप लिखते हो e पे पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब fx इंटू 1/gx, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आप जानते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं, 1+fx तो है नहीं। तो अगर नहीं है तो क्रिएट कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्रिएट कर लो भाई, क्या दिक्कत है। 1+ मैं 1 ऐड कर रहा हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर क्या है, cot x है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 1 है, यहाँ पे fx मिल गया आपको, ये आपका fx है। 1/gx की जगह क्या है, cot x है। अब क्या करते हैं, बस 1 पे पावर इनफाइनाइट क्रिएट हो रहा है और 1+fx जैसा कुछ नीचे है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और e पे पावर ले लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e पे पावर कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा cos x - 1 और cot x। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करो आप, e पे पावर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर है cos x - 1 और इसको मैं cos इंटू साइन में चेंज करता हूँ, cos x अपॉन साइन x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, e पे पावर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0
कॉस एक्स माइनस वन, कॉस एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल प्रॉपर्टी में चेंज कर दो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ पर जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और इनटू क्या है कॉस एक्स है और नीचे क्या मिलने वाला है साइन एक्स को लिख सकते हो आप 2 साइन एक्स बाई टू हाफ एंगल में इनटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ऐसा करने से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन एक्स इसको कैंसिल आउट हो जाए कर देगा तो यहाँ पे फाइनली ई पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अच्छा यहाँ पे देखो साइन एक्स बाई टू है और नीचे कॉस एक्स बाई टू है, आप लिख सकते हो टेन एक्स बाई टू इनटू क्या है कॉस एक्स। अब लिमिट पुट कर दो तो लिमिट पुट करने पे क्या होगा, एक्स की जगह जीरो पुट करना है तो टेन जीरो बाई टू मतलब टेन जीरो क्रिएट होगा, टेन जीरो क्या होगा जीरो होगा और जीरो इंटू कॉस जीरो क्या होता है वन होता है, जीरो इंटू वन जीरो होगा तो ई पे पावर क्या मिला जीरो, ई पे पावर जीरो क्या होता है वन, तो इसका आंसर क्या हो गया वन। तो फाइनल आंसर क्या है वन। तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्यों था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसमें था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी कमाल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ, बताना है आपको वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ए पे पावर एक्स प्लस बी पे पावर एक्स प्लस सी पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई 3 और होल पावर 1/3 है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। होल पावर 1/x, 1/3 नहीं 1/x, 3 तो यहाँ पे है 1/x। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, पहले फॉर्म चेक करते हैं क्योंकि सबसे पहले क्या करना होता है फॉर्म चेक करना होता है। एक्स की जगह जीरो पुट करो तो ए पे पावर जीरो क्या होगा 1, ये भी 1, ये भी 1, 3 टोटल अपॉन 3 कितना होगा 1, 1 पे पावर 1/0 मतलब इनफाइनाइट, तो 1 पे पावर इनफाइनाइट जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ठीक है जनरल फॉर्म देखते हैं। तो फॉर्म तो 1 प्लस एफ एक्स पे पावर 1/gx जैसा है, उसके लिए लिमिट ई पे पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू 1/gx होता है। बट यहाँ पे 1 प्लस एफ एक्स जैसा तो कुछ है नहीं, तो बना लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। यहाँ पे मैं 1 प्लस 1 ऐड कर रहा हूँ तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो ए पे एक्स प्लस बी पे एक्स प्लस सी पे एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में कर लो और यहाँ पे पावर 1/x हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ फार्मूला पुट कर रहा हूँ, तो ई पे पावर क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, एफ एक्स की जगह ये है और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 और इंटू 1/x। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ई पे पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, मैं क्या कर रहा हूँ इस x को क्या कर रहा हूँ 1/x को, पहले इसको लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ए पे x हो जाएगा प्लस क्या होगा b पे x हो जाएगा प्लस c पे x, एलसीएम लेने के बाद -3 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3x, ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसके बाद क्या आने वाला है आपके पास लिमिट ई पे पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पे ax है और यहाँ पे कुछ 3x जैसा है, बट मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मैं ax स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ax पे a पे x लिख देता हूँ और यहाँ पे -3 है उसका -1 एक ले रहा हूँ। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे 3x है, अलग अलग मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, प्लस सेम गोज़ b पे x, यहाँ से एक और माइनस उठा रहा हूँ और नीचे 3x प्लस c पे x -1/3x। ऐसा आप कर सकते हो, इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो एलसीएम 3x और क्या होगा फिर ax b प्लस b पे x प्लस c पे x और -1 -3 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो। अब इसके बाद देखो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया। स्टैंडर्ड लिमिट में होता क्या है, ये फॉर्म आप जानते हो इसको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ए पे एक्स -1/x क्या होता है log a होता है। ठीक है, log a होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सिर्फ इतना। ठीक है, ये कितना है, ये क्या है, ये log a है, ये log b है, ये log c है। मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ नीचे से 1/3,
वो लिमिट के बाहर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है। तो ई पे पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1/3 पहले ही बाहर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर log a प्लस इसका आंसर log b प्लस इसका आंसर log c। ठीक है, तो ई पे पावर क्या हो जाएगा? 1/3। अच्छा, लिमिट तो हट चुका है क्योंकि लिमिट हम लगा चुके हैं, इसको भूल ही जाओ आप। ठीक है, अब आपको पता होगा log की प्रॉपर्टी होता है log a प्लस log b प्लस log c। इसको लिख सकते हो आप log ABC। log में मल्टीप्लिकेशन सम ऑफ log में चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इस पावर को मैं ऊपर कर सकता हूँ कि log की प्रॉपर्टी है। log जो बच्चे log पढ़े हैं उनको पता होगा, बट जो नहीं पढ़े हैं वो log में पढ़ लेंगे। ये पावर हम यहाँ पे ले जा सकते हैं। ABC पे पावर क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, और एक और log की प्रॉपर्टी होता है, अगर e पे पावर समथिंग log हो, और log का बेस हमेशा क्या होता है? e होता है, तो यहाँ से ये 1 बन जाता है। ये याद रखना, ठीक है ना। a पे पावर log a जो है 1 होता है, तो ये 1 बन गया। तो फाइनल आंसर क्या है? ABC पे पावर 1/3। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा log इसमें यूज़ किया गया था, बट बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला फॉर्म है 0.0 नो। अगला फॉर्म है 0 पे पावर 0 एंड इनफाइनाइट पे पावर 0 फॉर्म। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हाँ पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट आपको। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसके लिए हम लोगों को log लेना पड़ता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेकिंग log बोथ साइड, क्योंकि पावर है ना, पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए log जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, तो क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x पे पावर x। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब जब भी पावर के ऊपर पावर है, पहले फॉर्म चेक करो। तो फॉर्म चेक करोगे तो x की जगह 0 पुट करो, 0 पे पावर 0। ठीक है, तो ये है 0 पे पावर 0 फॉर्म। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? log लेना पड़ेगा बोथ साइड। तो log लेना है तो इसको y मान लो। ठीक है, y इक्वल समथिंग है, अब दोनों तरफ log लो। टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। इससे क्या होगा? इससे आपकी चीज़ें सिंप्लीफाई होके उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है ना, कैसे? देखो, यहाँ पे log लेंगे तो log y हो जाएगा। अच्छा, log लेने से क्या होता है? पावर पहले आ जाता है। तो यहाँ पे लिमिट पहले लिखो या बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे log लेने से क्या होगा? x log x मिल जाएगा, x log x। ठीक है, x पहले आ जाएगा फिर log x। ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी है, पावर पहले आ जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो क्या होगा? 0 इंटू log 0 क्या होगा? log 0 log एट 0। log एट 0 क्या होता है? log का ग्राफ क्या होता है? log का ग्राफ तो ये होता है भाई, ठीक है, ये होता है या फिर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो log एट 0 क्या होता है? इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। देखो 0 के आसपास log क्या है? या तो माइनस इनफाइनाइट पे है या तो इनफाइनाइट पे है। ये कब होता है? जब बेस 1 से ग्रेटर होता है। ये कब होता है? जब बेस 1 से छोटा होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। तो log एट 0 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। log एट 0 क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ये मान के चलो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि बेस के बारे में आपको नहीं पता, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब अगर इसको इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करते हो तो ये 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है। और 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म को सॉल्व करना आपको पता है। ठीक है, कैसे सॉल्व होता है? 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में जो 0 क्रिएट करता है वो नीचे जाता है। 0 कौन क्रिएट कर रहा है? x क्रिएट कर रहा है, उसको नीचे लेके जाओ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर होगा log x, नीचे क्या होगा? 1/x। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ पे क्या है? इधर लेफ्ट हैंड साइड में log y। अब क्या करें? अब ये तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म बन गया। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म को करने का जो तरीका होता है वो क्या है? एल हॉस्पिटल रूल लगा दो यहाँ पे।
एल हॉस्पिटल रूल ये लगा देते हैं, ठीक है ना। तो जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, नीचे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/x, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x को तो -1/x² मिलने वाला है। तो फाइनली क्या मिल गया आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये एक x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का x मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो फाइनली आपको मिला क्या, फाइनली आपको log y इक्वल क्या मिला, लिमिट, ये माइनस बाहर कर लेते हैं पहले ही, x टेंडिंग टू जीरो और x, ठीक है। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, x की जगह 0 पुट कर दो, तो log y इक्वल क्या मिला, 0 पुट करने पे 0 हो गया, माइनस इंटू ज़ीरो होगा, ठीक है। बट आप y को सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे देखो आप y को सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था, y के बराबर था, तो यहाँ से y निकालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या होगी, log जब कैंसिल आउट होता है, इसका बेस क्या है, बेस कुछ भी हो, बेस अगर e है, अगर बेस कुछ भी नहीं दिया है तो e मान लेते हैं, नेचुरल बेस e, तो e पे पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, e पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनल आंसर इज y इक्वल 1। ये आपका फाइनल आंसर है, क्या है, y इक्वल 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर क्या मिला आपको, y इक्वल 1, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/sin x, और उस पर पावर कितना है, पावर x है, ठीक है। लिमिट सॉल्व करने से पहले फॉर्म चेक किया जाता है, तो फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करने के लिए x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा, तो 1/sin 0 क्या होता है, sin 0 0 होता है, 1/0 इन्फाइनाइट होगा, तो इन्फाइनाइट और 0 यहाँ है, इन्फाइनाइट पे पावर 0, तो ये इन्फाइनाइट पे पावर 0 वाला फॉर्म है, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं, इसमें भी लॉग लेते हैं, लॉग लेने के लिए इसको y मान लो। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे log लेने पे पावर पहले आ जाता है, तो x log 1/sin x, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, लिमिट पुट करो, तो यहाँ 0 बन गया, और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे 0 इंटू, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें, वैल्यू डालें, तो x की जगह क्या रखना है आपको, 0 रखना है, तो 1/sin 0, sin 0 क्या बनाता है, 0 बनाता है, 1/0 इन्फाइनाइट होगा, तो log एट इन्फाइनाइट क्या होता है, log एट इन्फाइनाइट होता है, log एट इन्फाइनाइट क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। तो इसका मतलब ये है, ये भी क्या होगा, इन्फाइनाइट क्रिएट करेगा। log का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, log एट इन्फाइनाइट पे क्या होगा, इन्फाइनाइट, ठीक है। तो 0/इन्फाइनाइट केस में क्या होता है, 0 जो क्रिएट करता है वो नीचे जाता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1/sin x ऊपर, ठीक है, और नीचे 1/x आ जाएगा, ठीक है, तो 1/x। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये इन्फाइनाइट केस है, एल हॉस्पिटल लगा दो। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने पे क्या होगा, लॉग में क्या होता है, लॉग में चीज़ें 1/ करके आती हैं डिफ्रेंशिएट करने पे, तो ये क्या होगा, 1/ पहले sin x होगा, ठीक है, या फिर इसका आंसर क्या होगा, 1/sin x होगा। अगर हम डायरेक्ट सोचें 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है, फिर x का 1 होता है, तो ऐसे ही सोचो 1/sin x का क्या होगा, माइनस का 1/sin² x होगा, फिर sin x का होगा, sin x का cos x होता है, अच्छा डिवाइडेड बाई 1/x का -1/x², और लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है, माइनस से माइनस ख़त्म, और ये x ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये x ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x² डिवाइडेड बाई sin² x, ये क्रिएट हुआ, ठीक है। तो फाइनली जो है आपको दिख रहा होगा। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो log y है, तो यहाँ से फाइनली आपको मिला log y इक्वल, ये स्टैंडर्ड लिमिट है,
इसको लिख सकते हो आप x अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड लिमिट है। इसका आंसर क्या आएगा लिमिट पुट करने के बाद 1 का स्क्वायर 1, तो लॉग y इक्वल क्या मिला 1। बेस हमेशा क्या होता है ई होता है, हमको y कैलकुलेट करना है, तो y क्या हो जाएगा e की पावर 1 मीन्स e, तो आंसर क्या मिला e। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ये था 0 पे पावर 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 नहीं था, ये था इनफाइनाइट पे पावर 0, ये वाला फॉर्म था। इसके पहले हम लोगों ने 0 पे पावर 0 देखा था, और ये वाला केस क्या है इनफाइनाइट पे पावर 0। एक ही क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x पे पावर x पे होल पावर x प्लस x पे पावर x। ठीक है, अब आई थिंक जो है आपको ये समझ में आया होगा कि x पे पावर x लिमिट जब भी fx पे पावर कुछ gx होता है तो लिमिट दोनों पे ऑपरेट किया जा सकता है, इस पे भी और इस पे भी। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट में आपको पता होगा, तो लिमिट fx पे भी ऑपरेट होगा, ठीक है, और लिमिट gx पे भी ऑपरेट होगा। ठीक है, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट x पे भी ऑपरेट होगा x टेंडिंग टू 0, और लिमिट इस x पे भी ऑपरेट होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखते हैं तो लिमिट यहाँ पे x पे भी ऑपरेट होगा, ठीक है, और लिमिट ऊपर x पे भी ऑपरेट होगा। तो x पे x का आंसर क्या निकाले हो आप, थोड़ी देर पहले x पे x का आंसर क्या निकाले हो 1 निकाले हो, तो यहाँ पे 1, और ऊपर जब लिमिट पुट करेंगे तो 0 आएगा, 1 पे पावर 0 प्लस यहाँ पे 0 और उस पे पावर x पे x क्या होगा 1, 1 पे 0 का आंसर 1 और 0 पे 1 का आंसर 0, तो फाइनल आंसर इज़ 1। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 1 1 1 नंबर 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा 0 पे 0 फॉर्म एंड इनफाइनाइट पे 0 फॉर्म, इन दोनों में क्या करते हैं लॉग लेते हैं। ठीक है, लॉग लेते हैं। चलो कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला जो टाइटल है बच्चों उसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ लिमिट बाय यूजिंग एक्सपेंशन। आप एक्सपेंशन यूज़ करके लिमिट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। उसके लिए कुछ एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, जैसे 1 प्लस एक्स पे पावर n का एक्सपेंशन ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 n माइनस 1 होता है। यहाँ पे नोट कर लेना n माइनस 1 होता है, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे n होगा n, ठीक है, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ई पे x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन ऐसे याद करो 1 प्लस एक्स पे पावर फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 सो ऑन। ई पे पावर x का ये होता है 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ए, एक्स इंटू लॉग ए, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 लॉग ए का स्क्वायर, फिर क्या होगा अगला टर्म एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग ए का क्यूब। ऐसे लॉग 1 प्लस एक्स का होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स पे पावर 4 अपॉन 4। ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है, ये सब आपको याद करने हैं। अगला लॉग 1 माइनस एक्स, इसका क्या होगा ये होगा, ठीक है। 1 प्लस एक्स में जितने भी अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे थे लॉग 1 माइनस एक्स में सारा जो है नेगेटिव कर दो। साइन एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पे 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। जितने भी एक्सपेंशन है कम से कम 3 टर्म का एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगला क्या है कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पे 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, ऐसे कुछ आने वाला है, मतलब इवन पावर्स आने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है tan x का। tan x का क्या है tan x का एक्सपेंशन है x प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 एक्स पे पावर 15। साइन इनवर्स x का ये होता है, ठीक है। चाहो तो 1 2 3 टर्म देख लो, याद हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं भी होता है तो हम लोग अलग मेथड यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। tan इनवर्स x का ये होता है और sec x का ये होता है, ठीक है। देख लेना, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे थोड़ा सा चीज़ें और आसान हो जाती हैं, ठीक।
ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक्सपेंशन में क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई पे एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो एक्सपेंशन यूज़ करके इसको करना है, मतलब ई पे एक्स दिख गया तो एक्सपेंशन कर डालो। ठीक है, ई पे एक्स का एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। ई पे एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सब होता है। बट नीचे देखो पावर, नीचे पावर क्या है? एक्स पे पावर 2 है, तो आप 2 तक एक्सपेंड कर दो सारे टर्म को। ठीक है, तो यहाँ हो गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ई पे एक्स का एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर तक कर लो, तो प्लस का क्या हो जाएगा? अच्छा, एक और चीज़ गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस का ई पे एक्स है, यहाँ पे क्या है? माइनस का ई पे एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, और ई पे एक्स का एक्सपेंशन ये रहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैंने बताया था नीचे वाले पावर को देखते हुए ऊपर वाले चीज़ों को एक्सपेंड करना सीखो। डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये माइनस का 1 प्लस एक्स मिलने वाला है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का एक्स मिलने वाला है, तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या मिला है? एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ इन दोनों टर्म में, तो यहाँ मिलने वाला है 1, यहाँ पे मिलने वाला 1, यहाँ पे मिलने वाला है माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक है, और नीचे क्या है? नीचे एक्स स्क्वायर है। अच्छा, लिमिट क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है। अच्छा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 कितना होता है? 2 होता है, तो 1 माइनस 1/2 लिखा है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर क्या मिलने वाला है? 1/2। लिमिट लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ये है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स पे पावर कितना है? 1/x माइनस ई डिवाइडेड बाई कितना? x है। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत अलग एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा दिमाग क्या होगा? यहाँ पे आपको 1 प्लस एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन नहीं पता। ठीक है ना, बट देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कुछ अलग सोचूंगा। क्या सोचने वाला हूँ? मैं ये सोचता हूँ कि 1 प्लस एक्स पे पावर 1/x को क्या मैं ई पे पावर लॉग 1 प्लस एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ? आप सोच के बताओ, क्या इसको इस तरह लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया है कि लॉग ऑफ ई पे पावर लॉग ऑफ ए, ई पे पावर क्या हो? लॉग ऑफ ए। यहाँ पे जैसे ऐसे सोचो, ए पे पावर लॉग ऑफ ए ये हो, ए पे पावर लॉग ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। याद रखना इस चीज़ को, मतलब ये बेस ए होना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे बेस ए होना चाहिए, इसका आंसर 1 होगा। या फिर ऐसा कुछ सोचो कि लॉग ऑफ ई पे पावर लॉग ऑफ ई होता, तो आंसर क्या आता? 1 आता। ठीक है, ये आपको सोचना है। तो अगर इसका आंसर 1 है, तो इस तरह ही ई पे पावर क्या है? बेस ई है, इसका आंसर 1 हो गया। 1 प्लस एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स हो गया। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स को आप ये लिख सकते हो। ठीक है, और लॉग की एक और प्रॉपर्टी होता है, जो पावर होता है वो पहले आ सकता है, मतलब इस 1 अपॉन एक्स को आप यहाँ भी लिख सकते हो 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो। अब चीज़ें थोड़ा जो है सॉर्ट आउट हो गया आपके लिए। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स के बारे में आपको पता है, 1 अपॉन एक्स के बारे में आपको पता है। ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स क्या होता है ये आपको पता है। चलो आप करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पता है आपको, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पता है। तो फाइनली मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इस पूरे की जगह आप लिख सकते हो ई पे पावर 1 अपॉन एक्स, ई पे पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स ये लिख सकते हो आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है इस चीज़ को।
और क्या होगा, और यहाँ पे माइनस का ई आ रहा है और नीचे एक्स आ जाओ। ठीक है, अब मैं सिर्फ इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, ई पे पावर, अभी ये लिमिट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे। तो log 1 + x का एक्सपेंसन आपको पता है क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस आता है। तो लिखते हैं इसको, 1/x तो पहले ही बाहर है, और 1 + x का एक्सपेंसन होगा x - x² / 2 + x³ / 3। अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, भूल जाओ, डॉट 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 करके भूल जाओ। अच्छा, माइनस का ई अपॉन नीचे क्या होगा, नीचे x आ रहा है, नीचे x आ रहा है, आने दो। ठीक है, इसके बाद अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद देखते हैं ये क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, फिर से लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं x से डिवाइड करने वाला हूँ सब में। तो e पे पावर अगर इस ये x अंदर जाएगा 1/x, तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा 1, e पे पावर 1, फिर माइनस एक x जो है कैंसिल आउट होगा, 1/2 मतलब x/2 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, x² / 3 बचेगा, डॉट 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 ये, फिर माइनस का e डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, नीचे x है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, इस टर्म के बाद यहाँ पे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या होगा, e पे 1 होगा, माइनस का समथिंग आने वाला है, e पे पावर इतना कुछ, तो मैं e पे पावर 1 लिखता हूँ इनटू e पे पावर 1 लिखता हूँ। ठीक है, e पे पावर 1 का मतलब e ही होगा। अच्छा, बेस पे देखो, बेस पे क्या है, ये 1, बेस पे क्या है, 1 माइनस समथिंग है, 1 माइनस समथिंग, इसको प्लस समझो, प्लस ऑफ माइनस ये सब कुछ है। ठीक है, तो इसको आप e पे 1 इंटू ई पे पावर ये सब कुछ लिख सकते हो, मतलब अगले ब्रैकेट में माइनस का x/2 + x² / 3 डॉट डॉट डॉट, और माइनस का e डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, अब देखो e पे 1 का मतलब e ही होगा, ये क्या है, ये e है, तो मैं e कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से, e मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, e कॉमन लेने पे, e कॉमन लेने पे आपको फाइनली मिलने वाला है ऊपर e पे ये सब कुछ, मतलब ब्रैकेट में -x/2 + x² / 3 डॉट 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 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब मैं इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, e पे पावर समथिंग x -1 अपॉन समथिंग अगर हो जाता तो आपका स्टैंडर्ड लिमिट बन जाता, उसका आंसर 1 हो जाता। तो वही कुछ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, मैं इस क्वांटिटी से क्या कर रहा हूँ, नीचे डिवाइड करने वाला हूँ और इसी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा लिमिट, जगह कम पड़ने की वजह से थोड़ा सावधानी बरतना, लाइट भी स्लो होगा। ठीक है, ये हो जाएगा ई पे पावर क्या, ये सब कुछ ई पे, मैं इन सब को ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, नीचे x है, लेकिन मुझे ये जनरेट करना है स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए, ये ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स हैं मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, ब्रैकेट से डिनोट कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट से मैंने यहाँ पे अगर डिवाइड किया है तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और नीचे क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, अब देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ई पे पावर सम ब्रैकेट और अपॉन ये ब्रैकेट, ई पे पावर सम ब्रैकेट -1 अपॉन ब्रैकेट, ये क्या देगा, ये इतना स्टैंडर्ड लिमिट बनाएगा, 1 देगा। तो फाइनली जो है यहाँ पे बचेगा e और इनटू यहाँ पे ये ब्रैकेट है अपॉन x है। अच्छा, x से डिवाइड कर दो ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट में ये सारे टर्म है, अगर x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/2 और यहाँ पे x बच जाएगा, x² / 3 है ना, एक x कैंसिल आउट होगा तो x/3 बचेगा, और लिमिट जब 0 जाएगा तो ये सारे टर्म क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा सिर्फ e पे पावर नहीं, यहाँ पे क्या बचेगा, इस ब्रैकेट को देखते हुए माइनस का 1/2 बचेगा। यहाँ पे फाइनली जो है e बचा है और 1/2 माइनस का 1/2 बचेगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा,
माइनस का e/2, ठीक है, माइनस का e/2। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, जगह कम था, ठीक है, इसकी वजह से मैंने ये ब्रैकेट वगैरह इस्तेमाल किया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को अलग से कर लेना आप, तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, लिमिट का आखिरी टाइटल देखते हैं जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच नाम बहुत प्यारा है, सैंडविच थ्योरम, बिल्कुल सैंडविच जैसा ही है, ठीक है, सैंडविच का ही कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है देखते हैं। मान लो आपके पास 3 फंक्शन है, ठीक है, पहला फंक्शन ये रहा, ठीक है, दूसरा फंक्शन ये रहा, और तीसरा फंक्शन बीच में लहराता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे नाचते हुए जा रहा है। और हमने देखा कि एक पॉइंट इंस्टेंट पे ये क्या हो रहा है, इन तीनों फंक्शंस की वैल्यू सेम आ रही है, सेम हाइट, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, एल है, ठीक है, दिख रहा है, इनकी हाइट क्या है, सेम है, तो वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा, मीन्स इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अच्छा, नाम दे देते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को f(x) बोल देते हैं, बीच वाले फंक्शन को g(x) बोल देते हैं, और नीचे वाले फंक्शन को h(x) बोल देते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो f(x) है वो सबसे ऊपर है, ठीक है, उसके बाद क्या है, g(x) है, उसके नीचे क्या है, h(x) है, ठीक है, ये कंडीशन है। जब इस तरह का केस हो और आपको ये पता हो, क्या पता हो, कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f(x) एंड लिमिट x टेंडिंग टू a h(x) ये दोनों l की इक्वल है, देन बीच वाले के पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्या ऑप्शन बचता है, लिमिट x टेंडिंग टू a g(x) भी l बन जाए, ठीक है। बट यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सैंडविच का ऊपर वाला सैंडविच का ब्रेड है, नीचे वाला भी सैंडविच का ब्रेड है, और जो बीच वाला है वो क्या है, पोटैटो स्लाइड है सैंडविच का। और अगर ऊपर वाला एल है, नीचे वाला एल है, तो बीच वाले को भी एल बनना पड़ेगा। दैट्स इट, यही सैंडविच थ्योरम बोलता है, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में इसको कैसे ऑपरेट करना है, या क्वेश्चन में ये थ्योरम कैसे हेल्प करता है, ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं। ओके बच्चों, सैंडविच थ्योरम पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस डॉट 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 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx डिवाइडेड बाई n², इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो लेस देन और इक्वल टू होता है x के, और ग्रेटर देन होता है x-1 के। सेम गोज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो ये होगा 2x से छोटा, और ये बड़ा होगा 2x-1 के। सेम गोज 3x क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 3x होगा, ग्रेटर देन 3x-1 होगा, ठीक है। सेम गोज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x, ये क्या होगा, 4x से छोटा या बराबर और 4x-1 से ग्रेटर होगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे nx क्या होगा, nx से छोटा या बराबर और ग्रेटर होगा nx-1 से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने पे बीच में क्या जनरेट होगा, बीच में जनरेट होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x प्लस डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हम x क्या कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 n, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इधर क्या बचने वाला है, इधर देखो फर्स्ट टर्म में तो x कॉमन लेने के बाद वही 1 + 2 + 3 डॉट 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 n बचेगा, और फिर माइनस का 1 1 1 1 ऐड होने के बाद माइनस का n बन जाएगा,
ठीक है, 1 को n टाइम ऐड करने पे n बनेगा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, चूँकि क्वेश्चन में क्या चाहिए, नीचे क्या है, n स्क्वायर है, नीचे क्या है, n स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे नीचे क्या जनरेट करना पड़ेगा, n स्क्वायर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, n स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ सब में। ठीक है, यहाँ भी n स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या ले रहा हूँ, सब में लिमिट x टेंडिंग टू n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट ले रहा हूँ। यहाँ भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, यहाँ भी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। ठीक है, अब आपको ये जो है बीच वाला, ये तो आपका क्वेश्चन ही है, ये तो क्वेश्चन ही है, इस पे दिमाग लगाना है और इस पे दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे दिमाग लगाते हैं, इसका आंसर क्या मिलने वाला है, ये देखो, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और इसका सम आपको पता है, इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 नीचे आएगा, 2n स्क्वायर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं, यहाँ पे देखो, ये भी क्या है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा इसका सम n+1 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस का n। ठीक है, अलग अलग कर लो, अगर अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे n स्क्वायर कर लो और यहाँ पे भी n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको पूरे ब्रैकेट में ले लो, और लिमिट क्या है यहाँ पे, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, और यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। अब देखो, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब n अप्रोच कर रहा है इनफाइनाइट को, तो उसके लिए x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर हो जाएगा। अब दिमाग यहाँ पे लगाना है, देखो ये क्या है, केस है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला केस है, और पावर देखो यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ भी पावर क्या है, n स्क्वायर है, तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, तो आंसर क्या देता है, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट देता है, उसका रेशियो। तो यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला है, 1/2, बट ये x क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा x/2। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दिमाग लगा लेते हैं, इसका आंसर क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे जनरेट होगा 1/n, n कैंसिल आउट होगा, एक n कैंसिल आउट होगा, तो 1/n जनरेट होगा। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अगर पुट करते हैं तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा, 0 बनेगा, ये हो गया 0, ये पूरा टर्म क्या बन गया, 0 लिमिट ऑपरेट करने के बाद। और यहाँ पे 2n स्क्वायर, वही सेम केस, n स्क्वायर, ठीक है, प्लस n, और नीचे क्या होगा, 2n स्क्वायर। तो चूंकि n टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाला केस है, इसलिए हाईएस्ट पावर की कोएफिशिएंट का रेशियो आपको आंसर देगा, तो यहाँ पे 1 है और नीचे क्या होगा 2, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा, x/2, क्योंकि x क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, आपका आंसर, आपका क्वेश्चन क्या है, बीच में है, बीच में अटका पड़ा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो आपका आंसर है वो 2 लिमिट के बीच है, और दोनों लिमिट का आंसर क्या है, लेफ्ट वाला और राइट वाला, इनका आंसर क्या है, x/2, तो सैंडविच लग गया ना, बीच वाले के पास एक ही ऑप्शन है, क्या बन जाए, x/2, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, x/2। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा सैंडविच थ्योरम हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो बस लिमिट में बस इतना ही, लिमिट कंप्लीट हो चुका है। आप कोई भी क्वेश्चन जो है लिमिट के जो है कर सकते हो, सारे जो है कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए। ठीक है, तो बच्चों अगला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 12th का। तो लिमिट अच्छे से पढ़ लो, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए फोकस्ड होकर पढ़ाई करो, एंजॉय करके पढ़ाई करो। बाय बाय।